द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, लगातार लोग किसानी और खेती से दूर हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा किसान जो पूरे देश में एक अलग मॉडल पेश करता है, एक अलग तरीके से किसानी करता है, जिनका नाम जाफर मियाँ, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। लगभग 15 एकड़ में ये खेती करते हैं। पर डे इनकम 2 से 3 हज़ार रुपये है। किस तरीके से करते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या चीज़ ये उगाते हैं अपने खेत से। और इनके लोगों ने बताया कि ये दूध से लेकर शहद तक की खेती करते हैं। किस तरीके से करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे सवालात करेंगे। आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। इतने मुश्किल टाइम में आप खेती कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमें टाइम निकाल के दिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आप उतनी दूर से दिल्ली से जो है ना यहाँ तक आए, मेरा खेत बहुत अंदर डोनल में यहाँ तक आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल वालों का। आप यहाँ तक ढूंढते ढूंढते आए हमारे खेत पे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, चूँकि हम इसलिए ढूंढते ढूंढते आए हैं। सुना है कि बहुत सारे अवार्ड्स आपको गवर्नमेंट ने दिए हैं और पब्लिक ने भी दिए हैं, प्राइवेट भी आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं खेती को लेकर। क्या क्या चीज़ उगाते हैं सर आप यहाँ? मेरा जो है ना खेत का क्या मॉडल है बोले तो, अभी घर में 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे पैसा कमाते हैं। उसमें से एक बच्चे को बुखार आ गई तो उसका पेमेंट रुक जाता है। तो फसल भी मैं जो है ना 4, 5, 6 नमूने का करता हूँ। एक बच्चा अगर रुक भी गया, 3 बच्चे कमाना अभी। तो ये मतलब एक फसल खराब भी हो गई, 3 फसल से पैसा आना। 3 फसल से हमको फायदा होना। ये मॉडल से मैं करने का मेरा एक मॉडल ही ऐसा है, समझो। तो क्या क्या चीज़ उगाते हैं? जैसे अभी देखिए, अभी ये बाजू में आपको आम दिख रहा है, एक ही जमीन की बात है ये। ये आपको दिख रहा आम, तो ये एक आम हो गया, एक फसल हो गई। तो फिर इसी में जो है ना, ये नीचे हम जहाँ पे ठहरे वाले हैं ना, ये अदरक है। अदरक भी जो है ना मैं एक नया मॉडल से लगाया हूँ। कैसे? ये 2 लाइन डालते सभी लोग, तो मैं 2 लाइन डालने से क्या घास होता है, तो ये 4 लाइन डाल के बाजू में ट्रैक्टर चलाता हूँ, इसके बाजू में छोटा मिनी ट्रैक्टर चलाता हूँ, तो घास नहीं होता। इसीलिए वो डिस्टेंस ज़्यादा देने से इसमें भी फायदा हुआ मेरे को, इसमें भी लेबर बच गया, समझो। एक फसल हो गया ये अदरक। आम किस तरीके से, कौन सा आम है ये आपका? ये जो है ना आम में ऐसा ढूंढ के लाया है कि देसी आम है। देसी आम क्यों पकड़ा बोले तो इसके अंदर ऐसे गुण है कि अभी आज बीदर जिला हमारा कर्नाटक में इस साल गार गिरा, बहुत बारिश हुआ और गार गिरा, तो सभी तरफ पूरा के पास आम खराब हो गए। लेकिन मेरे पास देखो, ये आपके सामने है। जी। और एक ही झाड़ नहीं, पूरे 900 झाड़ ऐसे है। 900 झाड़ पे आम है। 900 झाड़ पे यही मॉडल से आम है। तो इसकी वजह क्या है बोलो तो, इसके अंदर एक अल्लाह ताला ने एक गुण बनाया है कि ऐसे जैसा एक इंसान को 2 साल में बुखार नहीं आती, एक आदमी को महीने में 1 बार बुखार आती है, तो ये आम के गुण में भी जो है ना संभालने की कैपेसिटी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो इसीलिए मैं, हाँ ये देसी आम है, देसी आम है, लेकिन नंबर 1 है, समझो। अभी गार गिर के खराब हो गए, लेकिन मेरे पास खराब नहीं। और मौसम इस साल कर्नाटक का खराब है। वो बोलते कि महाराष्ट्र का भी खराब है। साइंटिस्ट लोगों से पूछा कि बारिश गुज़श्ता साल ज्यादा होने से आम का जो है ना फूल नहीं पकड़ा, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे पास, मैं भी यही दुनिया में हूँ, यही कर्नाटक में हूँ, लेकिन मेरे पास आम है कि मैं ऐसा ढूंढा जो संभाल सकता है क्लाइमेट को, जो गर्मी को और सर्दी को संभाल के भी आम देने वाले को ढूंढ के मैं लगाया। ऐसा दरख्त आप लगा? हाँ, ऐसा लगाया। और क्या चीज़ है आपके पास? अभी एक आम हो गया, दूसरी अदरक हो गई। अभी ये बाजू जो है ना अम्बाड़ा बोल के है। ये अम्बाड़ा है? अम्बाड़ा की भाजी। अम्बाड़ा की भाजी है। तो ये क्यों डाला मालूम है? ये झाड़ की छांव के नीचे बहुत नंबर 1 आता गर्मा में। अच्छा। हाँ, नंबर 1 आता, तो इसीलिए जो है ना। और लेकिन हर जगह तो छांव नहीं है इधर। नहीं, तो वो ऐसा चेंज होती है ना छांव। अभी आम का झाड़ है ना उधर, उधर है, इधर संदल का झाड़ है, इधर आम का झाड़ है। ये छांव में क्या, मेथी और कोतमीर, अम्बाड़ा, ये 3 चीज गर्मा में जबरदस्त तरीके से उगता, समझो। अच्छा। तो मौसम के हिसाब से हम जो मिलने वाला है हम वो ले लेना। तो भाव भी बहुत ज्यादा है इसके। हाँ, रेट अभी गर्मा में सबके पास भाजी नहीं होती। मेरे पास भाजी निकलता है। क्यों निकलता है? ये छांव में निकलता है। छांव में निकलता है। हाँ, अब लोग क्या करते हैं, सीड नेट डालते हैं। मेरे को वो क्या मालूम है, टेक्नोलॉजी का सीड नेट होगा। ये क्या होगा, कुदरती सीड नेट है। ये छांव में हम डाल के पिका लेते हैं, समझो। ये किस चीज से पेड़ है? संदल। ये 3 हो गए ना। हाँ, ये 3 हो गए। 3 होगा, ये चंदन बोलते हैं और हम संदल भी बोलते हैं। चंदन की लकड़ी जो बोलते हैं। हाँ, ये है। हाँ, वो है, ये है चंदन बोलते हैं। तो देख रहा हूँ सर। हाँ, ये चंदन की लकड़ी बोलते हैं। और इसमें क्या खूबी है बोले तो, 8 साल में जितना ग्रोथ होता है ना, इतना मोटा, तो मेरे पास 4 साल में इतना मोटा हुआ। अच्छा। 8 साल में जितना दूसरे के यहाँ मोटा होता है, आपके यहाँ 4 साल में मोटा? हाँ, 4 साल में हुआ। अम्बाड़े की भाजी है। हाँ जी। तो ये भाजी को जो है ना मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक 200 बाई 200 का कृषि उंडा बनाए। उसके अंदर पूरा 2-3 किलोमीटर से पानी पड़ के, जो ऊपर पहाड़ी इलाका है, जो बकरी चरते और भैंस चरते, बकरी चरने के बाद गोबर वहाँ पे छोड़ देता है, भैंस भी चरने के बाद गोबर छोड़ देते हैं, और हजारों पत्ते गिरते हैं। वो गिर के जो है ना पानी के जरिए बह के इधर आ जाती है मेरे पास। जमीन की मिट्टी, जो दीमक जो है ना मिट्टी जमीन से ऐसा ला के उठा के ऐसा जमाती है, वो पानी पड़ के पूरा बारीक हो के मेरे कृषि उंडा में जमा हो जाता है।
अच्छा, वो जो आप बनाए हुए हैं उधर, हाँ उसमें पानी जमा, हाँ उसमें जमा हो जाता बरसात का पानी जो हाँ, पहाड़ों पर होता है, हाँ, बकरियां चरती हैं, हाँ, जानवर चरते हैं, उनके जो राइट, गोबर होते हैं वो सब बहकर यहाँ, हाँ राइट 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 राइट, वो पूरा जमा करने के बाद अब आदमी जो है सो वो काफी पीता है। हाँ हाँ, तो ये मेरी फसल को भी ये लाल पानी देने से काफी है, समझो। काफी एक काफी मॉडल है खेती समझो। के लिए है? हाँ खेती के लिए, इसलिए ज्यादा अच्छा आपकी हाँ खेती ज्यादा अच्छा होता है समझो, रोग नहीं आता इसको, कोई वायरस नहीं आता, कोई बीमारी इसको असर नहीं होता, क्योंकि पानी चेंज करके देता हूँ। तो खाद क्या क्या डालते हैं जो सरकारी दे रही है? नहीं, मैं जो है ना खाद DAP यूरिया कोई नहीं डालता, कुछ भी नहीं डालते? नहीं नहीं, सिर्फ बकरी है, हाँ? बकरी का गोबर और भैंस का गोबर, और ये पड़िया सो पानी पूरा जमा होता है, लाल पानी देता हूँ, और बोर का पानी एक 300 फीट का, उसके अंदर मच्छी पाला हूँ, वो मच्छी का पानी भी जो है ना खेत को देता हूँ, वो भी गोबर होता है। मछली भी पाले हैं? हाँ मछली भी पाला हूँ उधर। कितनी मछली है? हाँ आपको दिखा सकती हूँ उधर अभी जाने के बाद। आएंगे आएंगे। पे आपको 6 आइटम एक ही जगह पे मिलेगा। ये मिर्ची है ना, हाँ, ये मिर्ची इसी में है। मतलब एक ही जगह में 6 आइटम आप 6 आइटम एक ही आम जगह। हो गया, ये संदल हो गया, अंबाड़े का सब भाजी हो गया, मिर्ची, मिर्ची, हाँ मिर्ची, और इधर अदरक, और ये बीच में घास है ना, हाँ हाँ हाँ, ये घास है लाइन पे, हाँ हाँ हाँ, ये मेरा अभी घास होगी नहीं है? हाँ अभी नहीं, अभी हम कट करें ना आज, उधर आपको दिख रहा है आगे, हाँ आगे आगे वो दिख रहा ना, वो घास है देखिए, वो भी दिखाएंगे उधर आगे पे। जो स्टेप बाय स्टेप जमीन में रहने वाली फसल अलग, फिर उससे 2 फीट होने वाली मिर्ची, उससे फिर 10 फीट पे होने वाला चंदन, फिर 15 से 20 फीट होने वाला आम। तो मैं सीढ़ी के जैसा फसल लिया हूँ, एक नए तरीके से। हाँ नए तरीके से। तो कितने सालों से कर रहे हैं आप? ये हमारे अब्बा के ज़माने से, मैं बचपन से करता हूँ। जब से हमारे पिताजी के टाइम, मेरे अब्बा के टाइम पे हम यूरिया मसाला डालते थे, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा नाले का पानी बंद करके रोक के करके देखा, तो ये भी देखा कि जब भी नया बारिश होता है तो पूरी दुनिया में लोग बीमार पड़ते हैं। राइट। क्यों पड़ती हैं? मैं डॉक्टर ने पूछा क्या बात है, ये एक ही जून के महीने में बीमार पड़ते हैं लोग। तो क्लाइमेट का डिफरेंट है, जो ज़मीन से पानी नया आता है ना, इसलिए लोग बीमार होते हैं। तो ये नया पानी जो रहता है, जो गंदा पानी रहता है, ये हमारी फसल के लिए अच्छा है बोल के, ये मेरे को समझ में आने के बाद वो नया पानी पकड़ के मैं पूरा फसल को देता हूँ। एक बेनिफिट है इस पानी का। आप वो इंसानों के लिए नुकसान है, लेकिन फसल के लिए, खेत के लिए फायदा है समझो। और आपका क्या है? अभी मेरे पास भैंस है। कितनी भैंस? 15 भैंस है। 15 भैंसे भी हैं? हाँ 15 भैंसे। कैसे देखते हैं? 15 भैंस। कितने मजदूर रखे हैं? हम एक मजदूर है, मैं हूँ अकेला। मतलब 15 भैंस है, इधर इतनी खेती है, फिर आपका गन्ना भी है, 200 कितना कुंटल? 200 टन निकालने का प्लान से बनाया हूँ। हाँ मतलब ये सिर्फ 2 लोग देख रहे हैं? कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये पूरा खाली जो है ना, अभी इंसानों के पास ताकत कम हो गई है, मेरे पास भी ताकत कम हो गई है। जो टेक्नोलॉजी निकाली है गवर्नमेंट, जैसा कि अभी पानी छोड़ना है तो मैं ड्रिप है, देखो। हाँ जी। तो ये ड्रिप तो मैं नहीं निकाला, ये गवर्नमेंट निकाली है, ये साइंटिस्ट लोग निकाले। तो मैं उनके टेक्नोलॉजी में भी लिया, तो लेबर नहीं लग रहा इसको। ये बगैर इसके पानी पूरा फसल को जाता है, पाइप के जरिए, ड्रिप के जरिए। जैसा कोई बीमार आदमी ग्लूकोज लगाते हैं, ये फसल के लिए जो है ना ड्रिप है। तो ऐसा करने से क्या किसान बच सकता है, खर्चे से बच सकता है, नुकसान से बच सकता है। नुकसान से बच सकता है, पैसे से भी बच सकता है। ज्यादा लगाने किसानों का नुकसान होगा, किसानी छोड़ दे। अच्छा ये क्या है, इसमें क्या है? ये अब हम शहद बोलते हैं ना, मधुमक्खी, हाँ वो है इसके अंदर। इसमें किस तरीके से करते हैं, जरा बताइए। इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख लो आप आराम से। ये इसके अंदर जो है ना, कभी भी और कोई भी किसान अगर ये काम करा, ये शहद की पेटियां पाला रखे उनके पास, तो स्लोली उसको धक्का नहीं देना समझो। मैं किस तरीके से निकालता हूँ, ये मॉडल से निकालना। ये अभी देखो, इसको बिल्कुल मैं अभी तुम देख लेना, इसको ऐसा स्लो निकालने का, ऐसा। ओ इसमें मक्खियाँ हैं? हाँ इसमें शहद है, शहद बनती है। हाँ शहद बनता है ये। हाँ ऐसा स्लो निकालने का, इसको धक्का नहीं देने का, स्लो निकालने का समझो, नहीं तो मक्खियाँ काट लेती। हाँ वो चोरी करने आए हमारा घर बोल के, वो भी जरा गुस्से में रहते हैं ना। हाँ तो हिसाब से करने का है समझो उसको। कितना एक पेटी में कितना शहद निकलता है? ये 8 फ्रेम रहते हैं ऐसा, एक पेटी में 4 किलो निकलता है। एक पेटी में 4 किलो शहद हम 600 रुपया केजी बेच रहे हैं हम। एकदम प्योर अभी मेरे घर में है, दिखा सकता हूँ आप। तो ये आम के दरख्त के नीचे है? हाँ इसको क्या छांव में रख देने का। अब देखो आपके सामने है। ये छांव में रखने से क्या, आम भी हो गया, ये भी हो गया, और इधर फसल भी होगा। समझ, एक ही जमीन में 7 आइटम हो रहे, ये अब आपके सामने है और बहुत से लोग देख रहे हैं आके। डिब्बा जो ये टोटल उधर जो है ना, कितना डिब्बा लगा है? ये 55 बॉक्स है।
55 बॉक्स लगाए हैं हाँ 55 बॉक्स है। 4 किलो एक बार निकलता है, फिर साल में 2 बार आता है। हाँ। अगर बारिश अच्छा हुआ सभी तरफ तो साल में 2 बार आता है, और ज़्यादा भी आता है समझो। अच्छा, ये किस तरीके से करते हैं, ये क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है? ये क्या है मतलब आप देखे होंगे, जो घास जमीन से नहीं होना बोल के एक मल्चिंग निकाली गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी मल्चिंग पेपर बोलते हैं, तो वो क्या हो मालूम है, वो लोग वो यूज़ करते हैं। तो मैं जो है ना फसल को क्या करता हूँ मालूम है, ये भैंसों को चारा डालने के बाद जो बचता ना, भूसा बोलते हैं हम, भूसा या कुट्टी बोलते हैं, जो कुट्टी बोलते हैं, वो कुट्टी जो भैंस खाने के बाद जो बच जाता ना भैंसा बकरियाँ, तो ये जो है ना पूरा ये डाले वाला है। देखो देखो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा, जमीन से घास नहीं निकलता। अच्छा, वो एक फायदा, और एक फायदा क्या बोलो तो ये पानी पड़ने के बाद ये गोबरी बन जाता है, गोबर बन जाता है। हाँ, दो फायदा इसके अंदर। एक तो जमीन से घास नहीं होता, और दूसरा क्या है, ये पूरा कचरा जो है सो पूरा गोबर बन जाता है। ये हिसाब से मैं थोड़ा हटके करता हूँ समझो। और ये क्या चीज़ है? ये घास है, घास, यही घास है क्या? हाँ, ये नहीं, ये भिंडी है, ये भिंडी है। ये भिंडी है, ये घास है। ये कैसी घास? ये सुपर नेपियर बोलते हैं इसको। हाँ, तो मतलब इसको क्या करते हैं, जानवर? ये हाँ कट करने का, भैंस को डालने का, बस एक ही बार आदमी लगने का इसको, 2 महीने में। हमेशा लेबर लगाने का नहीं, खाली एक बार ड्रिप डालने का, पानी पिलाने का, ऑटोमेटिक पीता हो। गन्ने का खेती में है तो लोग जो है ना 4.5 फीट 5 फीट डिस्टेंस रख के एक लाइन लगाते हैं। तो मैं क्या किया, 4.5 5 फीट खुला रख के डबल लाइन लगा समझो। उनके पास 40 टन आया एकड़ को, तो मेरे पास 80 टन आता है। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है, सारी इंडिया में क्या करें मालूम है, 4.5 फीट रख के एक लाइन लगाए, और कोई 5 फीट रख के एक लाइन लगाया, कोई 8 फीट रख के एक लाइन लगाया। मैं क्या करा, 4.5 फीट रख के 2 लाइन डाला। तो ज़मीन से ज़्यादा निकालने कोई फिक्र में रहना हम, तो ज़मीन से ज़्यादा हो गए, लाइन भी बढ़ गए, तो गन्ना बढ़ने वाला, एवरेज भी बढ़ने वाला। वो हिसाब से किया हम सबने। कितने साल में होता है? 5 साल में होता है? ये 5 साल हुआ है, 5 साल हुआ लगा के। इस साल अभी खेती गन्ने का खेती खत्म हो रहा समझो। तो कितना निकला, कितना टन? ये 5 कम 100 टन निकला मैं इस साल। 5 कम 100 टन निकाला एक एकड़ को, पर एकड़ को, 1 एकड़। 1 एकड़ को। और 1 एकड़ में कितना आपने वादा किया है कि 200? मैं पहले जो है ना बचपन से ये खेती करते 20 टन निकालते 50 टन पे आया, 50 से 70 को आया। 200 टन गन्ना निकालने, हाँ, प्लान एक जिस्तो जो रख लिया। क्या बड़े बड़े किसानों के पास देखा, कोई साइंटिस्ट बोला, उनके पास देख के 200 टन निकालने की कोशिश करा। तो उसमें जो है ना 5 कम 100 टन जीरो मेंटेन पे आया, 5 कम 100 टन। तो ये 200 से भी ज़्यादा इनकम निकला मेरे को। जो 200 टन जो लोग खर्चा करके 200 टन निकालने की कोशिश कर रहे, तो मेरा जो है ना खाली 5 कम 100 टन 250 टन को कैच करा, क्योंकि इसमें खर्चा कम है और गन्ना ज़्यादा निकाला। ये मॉडल है समझो। अच्छा। और इसमें घास नहीं होता। कैसे घास क्यों नहीं होता? घास क्यों नहीं होता? ट्रैक्टर चलता कंटिन्यू, तुम ट्रैक्टर चला सकते हैं अंदर हमेशा के लिए। अंदर बीच हाँ, बीच में ट्रैक्टर चलता है। और इसमें खूबी क्या है, तुम जो भी जो है ना फसल को जो तुम्हारा ड्रिप से दे रही, ये गन्ना है और ये भी गन्ना है, ये बीच में जो है सो आपको गोबरी, इधर गोबरी डाल सकते हैं आप, ये गोबरी डाल सकते हैं। और खेती उस तरफ भी गन्ना, इस तरफ भी गन्ना। हाँ, इस तरफ भी गन्ना, इस तरफ भी गन्ना। आपको जो भी डालना है बीच में डालने का। ये 3 फीट का बेड है, 3 फीट के बेड में इधर 1 फीट गन्ना लगाने का, इधर 1 फीट गन्ना लगाने का, बीच में 1 फीट खाली छोड़ के ड्रिप के पाइप डालने का। ड्रिप का पाइप और खाद। हाँ, और खाद जो भी डालना है बीच में डालने का। तो इसमें होता क्या मालूम है, ये 2 पैरों में गन्ना हो जैसा हो जाता है, ऐसा ऊपर आके खाली एक गर्दन पे आप गन्ना बनते ना, ऐसा एक हो जाता है जैसे आदमी ठहरे वाला है। तो गन्ना हवा से भी नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता बोल, तो आदमी 2 पैर पे ठहर रहा है, तो गन्ना भी 2 गड्ढों से ऐसा ऊपर आके एक हो जा रहा है। तो ये भी एक गुण है इसके अंदर अच्छा सा। और ट्रैक्टर कैसे चलता रहता है? ट्रैक्टर हमेशा जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह नुकसान है, इसका फायदा है क्या है? इसमें आप दूसरी फसल लगा लो, चना निकालो और कद्दू लगाओ आप, और छोटे छोटे मिर्ची लगा सकते हैं। मैं टमाटर लिया इसके अंदर, मारो आप कितना भी चलाना चला लो। और कुछ आपका? अभी क्या है, भैंस है, बकरी है। सारी दुनिया में देखो आप कि जवान बच्चों को बुखार कम आती है और बूढ़े आदमी को बुखार ज़्यादा आती है। तो मैं भी जो है थोड़ा सा हमारा दिमाग अलग है, ये छोटे छोटे बच्चे लेता हूँ, लेके बच्चे और जवान बच्चा जल्दी बढ़ता है, तो फिर उसको बेच देता। हाँ, उसके बाद बेच देता हूँ। बेनिफिट ज़्यादा होता है। हाँ, ज़्यादा होता समझो, कम खर्चा होता है और लेबर भी नहीं लगते, बोले जैसा करता हूँ मैं। मतलब हर काम आप लेबर से बचने के लिए ज़्यादातर। हाँ, राइट, बहुत उसमें लेबर नहीं लगते। सही बचाने आप, बहुत सही बचाने आप। हाँ। और बकरियाँ कितनी हैं? बकरियाँ जो है ना 35 बकरी है। 35 बकरियाँ? हाँ। उसके लिए भी कोई लेबर नहीं है? नहीं, वो क्या मालूम है, पूरा हमारे झाड़ों में चढ़ते ना, घास है ऊपर, झाड़ होता है आम का और संदल का झाड़ ऊपर है। ये संदल के पत्ते भी धूप से गिरते हैं, उसको खाते हैं, तो वो भी पत्ते खाते हैं, फिर हम भी तोड़ के डालते हैं, वो भी खा लेते हैं। दोनों तीनों काम अपनी ज़मीन से हो रहा समझो। चलिए सर, बहुत शुक्रिया।
तो इस वक्त हम बिदर में हैं। बिदर कर्नाटक का एक शहर है जहां ये चाचा हमें मिल गए और बेहतरीन तरीके से 15 एकड़ में ये किसानी खेती कर रहे हैं। पर डे इनकम 2 से 3 हज़ार इन्होंने बताया। और पूरा आपने देखा किस तरीके से इनका प्रोसेस है काम करने का। एक अनमोल तरीका है खेती करने का। जिस तरीके से उन्होंने गन्ने को बताया, फिर आम को बताया, फिर और दूसरी जो सब्जियां हैं, फिर जानवर को किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब में इन्हें मज़दूर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सब्ज़ी लगाने या काटने के वक्त। और इन बीच में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, है ना चाचा? सही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया ये चैनल का, आपका इतनी दूर से हैं, ये बहुत खुशी की बात है। थैंक यू।